ट्रेडर्स, मुझे पता है आपको ट्रेडिंग में हाई रिस्क टू रिवॉर्ड्स वाले ट्रेड्स अचीव करने हैं, बट ऑलवेज वो फियर माइंड में रहता है कि बड़े टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकता है और नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, जहां पर प्राइस जैसे जैसे हमारे डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, हम भी हमारे स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं। इसकी वजह से हमारा रिस्क कम होता जाता है एंड एक टाइम पे जब हम हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाएंगे, रिस्क पूरा जीरो हो जाता है। मतलब वो ट्रेड में हम कोई भी लॉस नहीं करेंगे एंड जैसे जैसे प्राइस और ऊपर बढ़ेगा उसे हम प्रॉफिट में भी ट्रेल करके रख सकते हैं, ताकि जब प्राइस रिवर्स करे हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स घर लेके जाए। सो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की टेक्निक की वजह से विदाउट थिंकिंग अबाउट डाउनसाइड हम बड़े बड़े टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम दो ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में यूज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड है आरआर बेस्ड, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में अगर आपको सीखना है तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, ये वाला आप फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है और अच्छे से काम भी करती है। दैट्स वाई मैं खुद भी इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को अपने ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। यहां पर कुछ भी नहीं होता, जैसे ही प्राइस अपना 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड हिट करता है, हम हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल के ही साथ में बताना चाहूंगा। यू गैस कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर निफ्टी का एक डिमांड जोन बन रहा था, यहाँ पर एक डिमांड जोन था ही एंड मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया एंड डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया। दैट्स वाई हम यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो इस वाले पूरे स्विंग के 50% पे रखना चाहिए। दैट्स वाई मैंने स्टॉप लॉस को 50% पे रख दिया एंड यहाँ पर से मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट्स को प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर से मैं 1:3 1:4 को प्लान कर रहा हूँ। बट यू गाइज नो, फियर होता है कि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड के साथ में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ। सो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं होता। मार्केट में जैसे हम एंटर करते हैं, फर्स्ट हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं एंड उसके साथ में हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही प्राइस यहाँ पर से हमारा 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड हिट करेगा, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्टली प्राइस ने इस वाले कैंडल के साथ में अपना 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड हिट कर दिया। सो यहाँ पर से मैंने जो अपना प्राइमरी स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा है, उसे मैं ट्रेल करके ये जो पूरा रिस्क मैंने लिया है इसके 50% पे लाके रख दूंगा। यही सिंपल है। ठीक है, आगे आगे देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही 1:1 का यहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हिट हो जाएगा, जो भी पूरा स्टॉप लॉस है उसके 50% पे मैं अपना जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लूंगा। दिस इज माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। चलो यहाँ पर लिख भी देते हैं, दिस इज अवर ट्रेलिंग एसएल। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो सीधा सीधा यहाँ पर से 1:2 का रहेगा। सो जैसे ही प्राइस यहाँ पर से 1:2 का टारगेट हिट करेगी, हम डायरेक्टली इस ट्रेड को जो है वो रिस्क फ्री बना सकते हैं, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमारे ब्रेक इवन पे ला सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो यहाँ पर से हमारा टारगेट रहेगा वो 1:3 का रहेगा। जैसे ही प्राइस यहाँ पर से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हिट करता है, यहाँ पर से जो है वो हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन से लेके 1:1 पे ला के रख देंगे। समवेयर अराउंड यहाँ पर हमारा 1:1 था। सो अगर प्राइस यहाँ पर से 1:3 के प्राइस हिट करके नीचे आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर घर लेके जा सकते हैं। सो लाइक वाइज जो भी हमारा टारगेट जब तक हिट नहीं हो जाता, उसी तरीके से 1:1 1:2 1:3 के हिसाब से हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर से 1:1 के बाद में 1:1.5 1:1 1:2 1:2.5 1:3 इस तरीके से भी थोड़ा सा आप एग्रेसिवली ट्रेल कर सकते हो। अभी आरआर जो होता है, मतलब आरआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड जो होता है, उसमें एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है कि मार्केट को रिट्रेस करने के लिए टाइम मिलता है। जैसे प्राइस यहाँ पर से 1:1 हिट करता है ना, हम एग्रेसिवली इसे ब्रेक इवन नहीं कर रहे। इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस को एक स्पेस मिल जाता है। अगर प्राइस को यहाँ पर से रिट्रेसमेंट लेना है एंड रिट्रेसमेंट के बाद में अगेन मूव कंटिन्यू करना है ना, तो वो एग्रेसिव स्टॉप लॉस ट्रेल करने के चक्कर में हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है। दैट्स वाई ये एक मेथड इफेक्टिव है। बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक बार 1:2 1:3
हमारा टारगेट हिट होने के बाद में, सॉरी 1:3 का टारगेट हिट होने के बाद में थोड़ा-सा हमें यहाँ पर एग्रेसिवली सोचना है। फिर हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेलिंग मेथड को यूज़ करना है। अभी स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेलिंग मेथड क्या है, वो तो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करने ही वाला है, वही हमारा सेकंड टॉपिक है। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो यही मेथड यूज़ करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं ट्रेड स्टार्ट करता हूँ, लेता हूँ, तब थोड़ा-सा आरआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। देन जैसे-जैसे प्राइस मेरे डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चरल बेस्ड यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करता हूँ। वो एक अच्छा कंडीशन या फिर सिनेरियो मेरे लिए हेल्प करता है एंड मेरे ट्रेडिंग को यहाँ पर इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर से आरआर बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आई होप कि समझ में आ गया होगा। बिकॉज अगर ये आ गया है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका हमने बुलिश ट्रेड का एग्जांपल लिया है, बाइंग का एग्जांपल लिया है, सेम हम यहाँ पर सेलिंग के लिए भी करेंगे। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, 1:1 का हिट रिस्क रिवॉर्ड हिट करेगा, हम ट्रेल करके 50% रिस्क पे लाएंगे। 1:2 का हो जाएगा, हम यहाँ पर ब्रेक इवन पे लाएंगे और उसके बाद में हम स्ट्रक्चरल मेथड पे शिफ्ट हो जाएंगे ट्रेलिंग के लिए। ठीक है, अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल मेथड होता क्या है। सो उसके लिए भी यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा डिमांड जोन है। चलो अभी दोनों भी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारा डिमांड जोन है एंड दिस इज अवर सप्लाई जोन। सेलिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं, बाइंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर से लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा है। प्राइस अपने डिमांड जोन को अप्रोच करने वाला है, प्राइस अपने डिमांड जोन को अप्रोच करता है एंड ऊपर जाकर यहाँ पर से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है या फिर अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देता है। तो जैसे ये ब्रेकआउट हो जाएगा, यू गाइस नो, हम यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये स्विंग लो के नीचे या फिर 50% पे रहेगा। चलो स्विंग लो के यहाँ पर रख देते हैं। एंड स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग मेथड हमें क्या बोलता है कि यहाँ पर से अगर आप बड़ा प्लान कर रहे हो, लाइक 1:4 1:5, अगर हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, बड़े टारगेट्स को प्लान कर रहे हैं, सो स्ट्रक्चर बेसिस पे हमें यहाँ पर ट्रेल करना होता है। यानी कि क्या, जैसे ही प्राइस यहाँ पर से हम एंटर ले लेंगे, ऑब्वियसली प्राइस यहाँ पर से कुछ मुंह दिखाएगा अपसाइड में एंड अपसाइड में मुंह दिखाने के बाद में प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन साइड में ट्रेल करेगा। ठीक है, प्राइस को सॉरी पुल बैक लेगा या फिर रिट्रेस करेगा। सो जैसे ही प्राइस यहाँ पर रिट्रेस करेगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेने देना है। रिट्रेसमेंट के बाद में प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देगा ना, फिर यहाँ पर से हमारी ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर से ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट हो जाता है, इस वाले स्विंग हाई के नीचे, हाँ सॉरी, इस वाले स्विंग लो के नीचे हमारा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ में हम ट्रेल करेंगे। अभी जैसे जैसे प्राइस अगर और भी यहाँ पर से ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर से अगेन एक पुल बैक दिखाता है, पुल बैक आता है प्राइस में, अगेन ऊपर जाएगा, जिससे इस वाले स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देगा, हम यहाँ पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट में लाके समवेयर अराउंड यहाँ पर रख देंगे। सेम मेथड यूज करना है। यहाँ पर से अगेन प्राइस अगर वीक पुल बैक दिखाता है, यहाँ पर से नीचे आ जाएगा ना, तो वो ट्रेलिंग ऐसे ले लेगा। यहाँ पर हम कुछ इस ट्रेड में लॉस तो नहीं करने वाले, उल्टा हम कुछ ना कुछ तो घर लेके जाएंगे। बट अगर ये थोड़ा सा डीप पुल बैक नहीं करता है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर का पुल बैक करता है, उसके बाद में अगेन अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर देता है ना, सो यहाँ पर जो है वो हम ट्रेल कर लेंगे। इस तरीके से हमारे टारगेट तक जाने तक हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर बेसिस पे ही ट्रेलिंग करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये ट्रेलिंग मेथड यूज करके पूरे मूव को कैप्चर कर लेंगे। लाइक जब प्राइस यहाँ पर ऊपर जाएगा ना, तब यहाँ पर से भी कुछ वो यहाँ पर से पुल बैक दिखाएगा, अगेन अपसाइड में ब्रेकआउट कर देगा। सो वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, वो यहाँ पर भी ट्रेल कर देंगे, ताकि जब तक मार्केट ऊपर जाएगा एंड यहाँ पर से फिर वो जब क्रॉस करेगा ना, तब वो ट्रेलिंग एसएल के साथ में वो पोजीशन क्लोज करेंगे एंड ये पूरे मूव को वो कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जब भी मुझे भी अपने ट्रेड्स में कन्विक्शन होता है, मैं ये मेथड को यूज करता हूँ एंड पूरा पूरा ये ट्रेंड जो है वो कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ, पूरा मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। एंड इसका फायदा ये है कि लगभग ये आपको यहाँ पर अच्छे से मुंह के टॉप पे या फिर बॉटम पे बुक करने का ट्राई करेगा मेथड। लाइक जब भी यहाँ पर से क्रॉस करेगा ना, तो ऑब्वियसली प्राइस ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है नया, उसके बाद में प्राइस नीचे ही आएगी। सो दैट्स वाई आप जो ट्रेड है वो एक अच्छे पोजीशन पे बुक करते हो। एंड मान लो ये सिनेरियो भी नहीं आता, अगर बीच में से ये निकल जाता है, नीचे आ जाता है, तो फिर भी आपने स्टॉप लॉस को ये जो ट्रेल किया है, एट कभी भी ये अगर टर्न अराउंड करेगा, यहाँ पर से ट्रेलिंग ऐसे हिट करेगा, तो आप कुछ ना कुछ तो
प्रॉफिट यहाँ पर से घर लेके जाओगे। ठीक है? सो यही सिंपल जो है वो एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है एंड ये टेक्निक जिस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे इस वाले ट्रेडिंग मेथड में भी यूज़ की जा सकती थी। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद में प्राइस ये वाले स्विंग हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, हम हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे। प्राइस जैसे-जैसे ऊपर जाएगा, एक रिट्रेसमेंट लगाएगा, रिट्रेसमेंट के बाद में इस वाले स्विंग हाई को क्रॉस करेगा, हम यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल कर लेंगे। प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में इस वाले स्विंग हाई को क्रॉस कर लेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, हम यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल कर लेंगे। ताकि जब प्राइस यहाँ पर से फिर नीचे आएगा ना एंड हमारा ट्रेलिंग एसिलेट कर देगा, हम एक अच्छे प्रॉफिट में अराउंड 1:2 के अराउंड यहाँ पर निकल जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है? सेम यहाँ पर बियरिश के लिए डायरेक्टली मैं अभी बियरिश का एग्जांपल ही दे देता हूँ बिकॉज़ बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है। यू गाइस कैन सी ये निफ्टी का ही चार्ट एंड बहुत रिसेंट एग्जांपल है। ठीक है? सो सिंपली यहाँ पर से प्राइस जो है वो गैप डाउन ओपन करता है एंड ये अपना सप्लाई ज़ोन था यहाँ पर आता है। सप्लाई ज़ोन पे यू गाइस कैन सी ओवर हियर एम टॉप पैटर्न बनता है। एम टॉप पैटर्न पे अगर हम यहाँ पर बियरिश ट्रेड्स लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस वाले स्विंग हाई के ऊपर। ठीक है? सो जैसे-जैसे प्राइस एंड यहाँ पर से हम क्या प्लान कर रहे हैं कि प्रीवियस स्विंग लाइक डे का जो लो है यहाँ तक प्राइस आ सकता है, ऐसे हमारा एनालिसिस है। सो सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर से हमें एंट्री दिलाई, एंट्री के बाद में प्राइस एक पुल बैक लेता है, पुल बैक का नीचे आकर यहाँ पर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। मतलब यहीं पर जब तक प्राइस यहाँ पर आ जाएगी, हमारा ऑलरेडी रिस्क यहाँ पर हाफ हो चुका है। उसी तरीके से प्राइस जैसे-जैसे नीचे जाएगी, एक डीप पुल बैक लगाएगी। डीप पुल बैक के बाद में यहाँ पर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, हम हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे। उसी के साथ में प्राइस नीचे आएगी, अगेन एक वीक पुल बैक दिखाएगा, यहाँ पर से अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। सेम वे में हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना है एंड पूरा यहाँ पर से टारगेट लेने का ट्राई करना है। सिंपल गाइज यही मेथड है एंड ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेलिंग मेथड है ना, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। आप थोड़ा सा चाहिए तो बैक टेस्ट करके देख लो, बहुत अच्छे से काम करती है। जो भी ट्रेलिंग एसएल के इंडिकेटर्स होते हैं ना, जितना अच्छे से इफेक्टिवली ये एक मेथड काम करेगी ना, उतने इंडिकेटर्स इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते बिकॉज ये रीसेंट प्राइस एक्शन को यूज करता है हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। ठीक है? सो गाइज यही दो मेथड्स थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। आई नो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।